संस्कार से पहले किए जाते हैं टुकड़े। यहाँ साधु जीवन नहीं है आसान। टुकड़ों को मिलाया जाता है आटे में, किया जाता है कुछ ऐसा कि हैरान हो जाएंगे आप। दुनिया में मौजूद है कई ऐसे धर्म जिनकी परंपराएं होती है एकदम हटके। दुनिया भर में तमाम धर्म है और उन सभी के अपने अपने रीति रिवाज हैं। लोग अपने धर्म या संप्रदाय के अनुसार सदियों से चली आ रही परंपराओं और प्रथाओं के हिसाब से शादी विवाह, बच्चे का नामकरण और दूसरे अन्य संस्कार करते हैं। इसी तरह सभी धर्मों में किसी व्यक्ति के मरने के बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। जैसे हिंदुओं में शव को जलाया जाता है या दाह संस्कार किया जाता है। इस्लाम धर्म मानने वाले शव को दफनाते हैं। लेकिन ताबूत के अंदर जैन मुनियों के अंतिम संस्कार में लोग हर चरण में बोले लगाते हैं और उससे जुटने वाले रकम का इस्तेमाल लोगों की भलाई में किया जाता है। दुनिया में कई ऐसे संप्रदाय भी हैं जहां अंतिम संस्कार के बाद पूरा परिवार राख का सूप बनाकर पी जाता है। लेकिन तिब्बत में बौद्ध धर्म के अनुयायियों में अंतिम संस्कार का तरीका एकदम अलहदा है। समय के साथ कुछ परंपराओं को लोगों ने बदल दिया, लेकिन बौद्ध धर्म में आज भी जस की तस निभाई जाती है। ऐसी एक परंपरा के तहत बौद्ध धर्म में संतों और साधुओं के साथ ही आम लोगों के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया काफी अलग है। यहाँ मृत्यु के बाद ना तो शव को दफनाया जाता है और ना ही जलाया जाता है। बौद्ध धर्म में व्यक्ति की मृत्यु के बाद शव को काफी ऊंची जगह पर ले जाया जाता है और बौद्ध धर्म के लोगों को कहना है कि उनके यहाँ अंतिम संस्कार की प्रक्रिया आकाश में पूरी की जाती है, इसीलिए शव को बहुत ऊंची चोटी पर ले जाया जाता है। तिब्बत में बौद्ध धर्म के अनुयायियों के अंतिम संस्कार के लिए पहले से जगह मौजूद होती है। शव के पहुंचने से पहले ही बौद्ध भिक्षुक या लामा अंतिम संस्कार की जगह पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद शव की स्थानीय परंपराओं के मुताबिक पूजा की जाती है। फिर एक विशेष कर्मचारी शव के छोटे छोटे टुकड़े करता है। इस विशेष कर्मचारी को बौद्ध धर्म के अनुयायी रोग्यापस कहते हैं। शव के छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद रोग्यापस जौ के आटे का घोल तैयार करता है। इसके बाद टुकड़ों को इस घोल में डुबोया जाता है। फिर इन जौ के आटे के घोल में लिपटे शव के टुकड़ों को तिब्बत के पहाड़ियों की चोटियों पर पाए जाने वाले गिद्धों चीलों का भोजन बनाने के लिए डाल दिया जाता है। जब गिद्ध और चीले उनके टुकड़ों में से मांस को खा लेते हैं, तब बची हुई अस्थियों को पीसकर चूरा बनाया जाता है। इस चूरे को फिर से जौ के आटे के घोल में डुबोया जाता है और पक्षियों का भोजन बनने के लिए छोड़ दिया जाता है। तिब्बत में बौद्ध धर्म के अनुयायियों के अंतिम संस्कार की इस जटिल परंपरा को मानने के पीछे कई कारण हैं। जानकारों के मुताबिक तिब्बत बहुत ऊंचाई पर बसा होने के कारण यहाँ पेड़ आसानी से नहीं पनप पाते हैं। ऐसे में शव का दाह संस्कार करने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करना यह आसान नहीं है। आप कह सकते हैं कि अगर लकड़ी नहीं मिलती तो शव को दफनाया जा सकता है। तो बता दें कि तिब्बत की जमीन पथरीली है, ऐसे में कब्र के लिए गड्ढा खोदना भी बहुत मुश्किल काम है। इन सब व्यवहारिक कारणों के कारण बौद्ध धर्म की एक मान्यता के कारण भी अंतिम संस्कार की एक अजीब परंपरा आज भी निभाई जा रही है। दरअसल बौद्ध धर्म में मरने के बाद शरीर को खाली बर्तन माना जाता है। माना जाता है कि शव को छोटे टुकड़ों में काटकर पक्षियों को खिलाने से उनका भला हो जाता है। अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया को बौद्ध धर्म में आत्म बलिदान कहा जाता है।